कश्मीर पे मैं नहीं समझता कि इमरान खान कश्मीर को बेच दिया है। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। इंडिया को इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर उसने ली थी तो हमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करना चाहिए था। एक आधी ट्वीट कर देंगे, एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, एक दो जलसे कर देंगे, इससे ज्यादा हमारी औकात ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप वीडियो में देखेंगे आर्टिकल 370 हटाए जाने की याद में किस तरह छलका पाकियों का दर्द है। पाक एक्सपर्ट का मानना है कि हम पाकिस्तानी तो मानते हैं कि कश्मीर तो पाकिस्तान की सहरक है, उस सहरक पर भारत ने कब्जा कर रखा है और अपनी मनमानी भी करता है, और पाकिस्तान बस तमाशा ही देख रहा है। इतनी बड़ी फौज पालता है पाकिस्तान, लेकिन भारत को जवाब देने की हम में हिम्मत नहीं। हमारी विदेश नीति की बात भी क्या करें, दुनिया की बड़ी ताकतें हों या यूनाइटेड नेशन हो या OIC, यहाँ तक कि हमारे इस्लामिक देश हो, वो भी पाकिस्तान का साथ देने को तैयार नहीं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किसी ने भी भारत के खिलाफ एक बयान तक देना जरूरी नहीं समझा। इसलिए पाकिस्तान की ना तो हैसियत है और ना ही औकात है। बस पाकिस्तान आर्टिकल 370 हटाए जाने का तमाशा देखे। लेकिन आज चूँकि 5 अगस्त भी है और 3 साल हो गए इस अफसोसनाक दिन ही को। हमने देखा था कि भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज किया था। इस पर पाकिस्तान ने उस वक्त भी बड़ी आवाज़ बुलंद की, लेकिन अभी तक ये हम रिवर्स करने में कामयाब नहीं हो सके। हिलाल साहब, उसके बाद से अब तक मकबूजा कश्मीर की सिचुएशन और भी ख़राब हुई है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में और भी इजाफा हुआ है। तो ये सारी सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं, अब ये ऐसे ही चलेगा क्या? समीना, बात अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इतने मुनाफिक हैं, ख़ास तौर मेजर पावर्स और ख़ास तौर अमेरिका के, हालांकि वो बात करते हैं डेमोक्रेसी का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का, ह्यूमन राइट्स का, उनके सामने जब हो रहा है इसलिए कि उनका एक मिलिट्री एलाई है हिंदुस्तान, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो चुप रहते हैं। इसलिए इनकी हिपोक्रेसी पे कोई चलता नहीं है ज़्यादा देर। मगर मुझे इससे भी बड़ी अफसोस क्या होती है, मुझे ये अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मामले में भी पॉलिटिकल प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। कश्मीर पे मैं नहीं समझता कि इमरान खान कश्मीर को बेच दिया है। नो, आप मानती हैं कि नहीं? समीना, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो मामला है ना कश्मीर वाला, ये हमारी हुकूमतें जितना मर्जी नापसंदीदगी का इजहार करें, इस पर जितनी मर्जी मजम्मत करें, लेकिन इंडिया सिर्फ और सिर्फ नापसंदीदगी से या आपके मजम्मत से बाज नहीं आएगा। देखिए आज 3 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया? क्योंकि तमाम आलमी ताकतें उनके साथ हैं। यूनाइटेड नेशन खामोश है, तमाम आलमी तंजीमें खामोश हैं। अमेरिका डेमोक्रेसी का चैम्पियन बनता है, लेकिन यहाँ पे उसकी आंखें बंद हैं। रूस वैसे बड़ी आप बातें करा रहे हैं, यहाँ उनकी आंखें बंद है। UK, पूरा वेस्ट, ये हत्ता कि आपकी मुस्लिम उम्मा, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा जो है बिल्कुल सही है, वो भी हम तमाशाई बनी हुई है, वो इस पे नहीं करते। जब तक पाकिस्तानी हुकूमत भी और पूरे दुनिया इस पे वाकई को फर्म एक्शन नहीं करेगी, इंडिया बाज नहीं होगा मामला। 5 अगस्त 2019 हिंदुस्तान ने क्या किया वो आपके सामने है, और अभी तक वही कर रहा है। दुनिया की हम बड़ी देते हैं जी, UAE ये इस्लामिक उम्मा ये करेगी वो करेगी। बुखारी साहब मुझे बताएं कौन करेगा कश्मीर पे? देखिए, गुजारिश ये है कि जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम आपने किया था इसके ऊपर, स्पेशल कश्मीर के ऊपर, तब भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ कि जब तक कश्मीर की कॉज जो है, जिसके बारे में कायदे-आज़म ने कहा था ये हमारी शहरग है, अब शहरग के साथ कोई पंगा करे और हम सांस भी नहीं ले सकते उस शहरग को अगर कोई छेड़ रहा हो। मुझे नहीं समझ में आती कि ये 1.5 साल होने वाला, बल्कि दूसरी एनिवर्सरी हो गई ना, तीसरा साल शुरू हो गया है, अभी तक तो किसी का सांस नहीं रुका। अजीब है जो हमारे हुक्मरान थे वो क्या कर रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 15A इनको रिवोक करने का मतलब यह है कि आपने कश्मीरियों की हैसियत कंप्लीटली बेमानी करके रख दी है। क्योंकि इससे पहले जब ये आर्टिकल मौजूद थे, ना वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता था नॉन कश्मीरी, ना वहाँ जाके कोई सेटल हो सकता था, ताकि आप वहाँ डेमोग्राफिक मैप और जो पॉपुलेशन है उसका तनासुब जो है वो चेंज ना कर सकें। इसके बाद जो हमारी खामोशी है, ये जो पिछला 1.5-2 साल गुजरा है, इसका जवाब किसी न किसी को तो देना होगा। हम उनकी सिर्फ ये ज़बानी जो इमदाद करते हैं ना कि हम इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर उनके साथ हैं, ये बेमानी बात है। इससे ज़्यादा लग़्व बात, मीनिंगलेस बात मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी कि एक ऐसा यानी रियासत जिस पर आपका क्लेम है, यूनाइटेड नेशन में 2 रेजोल्यूशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और हम कहें कि जी हम तो उनकी सिर्फ इखलाकी मदद करते हैं। मैं बहुत तफसील में जाना नहीं चाहता, बट PJ, आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग।
Yes. the kind of weaponry that we have, the kind of army that we have, the size of the army that we have, इंडिया को इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर उसने ली थी तो हमें कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करना चाहिए था। हमने तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी कोई फॉर फुटिंग के ऊपर काम नहीं किया। बिल्कुल जी जावेद। मैं बुखारी साहब के हर लफ्ज़ की तायद करता हूँ, क्योंकि हम इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है, ना बहसियत कौम ना बहसियत रियासत, कि हम इससे ज़्यादा कर लें। एक आधी ट्वीट कर देंगे, एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, एक दो जलसे कर देंगे, इससे ज़्यादा हमारी औकात ही नहीं है। मेरे लिए इतने बड़े जुल्म के सामने हम फारग हैं। बिल्कुल हम यही काम करेंगे। दैट्स इट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।